वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, चकाचक है। चलो बेटा, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि वर्दी हम आपको पहना कर रहेंगे और थंबनेल में जो लिखा हुआ है, चलो हमने ये ठाना है, मैथ में आपको पूरे का पूरा नंबर दिलाना है। और जिस तरीके से आपने हमारा साथ दिया है पहले वीडियो में, आपको सैल्यूट है सर। इसी तरीके से आप हमारे साथ प्यार बनाए रखें और आप अपने मुहिम पर जरूर पहुंचेंगे। ठीक है बच्चे? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 2 एज का। कहता है सवाल कि वर्तमान में ए और बी की अनुपात 3:1 है। ए और बी का अनुपात कितना है बेटा? 3:1 है। बहुत सुंदर लिख दिया। वर्तमान कह रहा है सर, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट है। फिर बोल रहा है बेटा 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। 4:1 था कब? अरे बोलो, 4 वर्ष पूर्व। ये माइनस हमने लिखा बेटा इसलिए ताकि आपको पता चले कि माइनस इंडिकेट करता है पूर्व को, पहले को, है ना, और प्लस इंडिकेट क्या किसको करता है? बाद को करता है। ठीक है, आजा बच्चे, हमने आपको क्या सिखाया था? अगर ये डबल रेशियो वाला सवाल है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। किसका? इस टाइम का। ठीक है गाइस? तो डिफरेंस निकालने के लिए तो आपने सीखा था। बताइए इसका डिफरेंस कितना होगा? अरे यहां कुछ नहीं है तो जीरो है, तो जीरो डिफरेंस का मतलब होता है बेटा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। यहां कुछ नहीं है तो जीरो, देखो जीरो माइनस, और ये क्या है? -4। तो बताओ बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा सर? तो ये हो गया 4, यानी ये हमारा कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। समझ गए ना? तो ये डिफरेंस कितने का है बच्चे? 4 का। ये डिफरेंस किसके लिए? दोनों के लिए है, यानी दोनों का डिफरेंस सेम है सर। अगर डिफरेंस सेम है तो आप बताइए हमारा रेशियो का डिफरेंस सेम है। पहले 3 था, अब 4, वर्तमान में 3 था, 4 बरस पहले 4, ये 1। क्या कभी भी डिफरेंस सेम है? नहीं है सर। डिफरेंस का मतलब 4 में से 3 घटा दोगे तो कितना होगा? 1 होगा। 1 में से 1 घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। कहां से डिफरेंस सेम आया? बताइए जरा साहब। नहीं आया बेटा? तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस को सेम कर देंगे। और डिफरेंस सेम करने का तरीका क्या है? आइए आज आप सीख लीजिए। डिफरेंस सेम करने का तरीका है बच्चे, ऊपर वाले का गैप देखो, 3 और 1 है। कितने का गैप है दोनों के बीच में? 2 का गैप है। तो ऊपर वाले का गैप नीचे मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले का गैप ऊपर मल्टीप्लाई करो। ये 4 में से 1 गया। बताओ बेटा कितना हुआ? कितने का गैप है? ये 3 का। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? समझ गए? अब जैसे ही आप ऊपर का गैप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का गैप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका डिफरेंस सेम आएगा ही आएगा। आइए हम आपको दिखा करके दिखाते हैं। बोलो बेटा, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। ये 3 1 का 3। ये देख लो बेटा, 4 दूनी 8, और ये 2 1 का 2। पता चला आपको? यानी अब जो हमारा संख्या हो गया वो सिर्फ और सिर्फ ये जो सर्कल में घेरा गया नंबर है वही हमारा अपना नंबर है। बाद बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है गाइस? तो आप बता दीजिए सर कितने का डिफरेंस है? 1 का। 3 में से 2, 1 का डिफरेंस। अरे बोलो, है कि नहीं? तो डिफरेंस हमारा दोनों का सेम आ गया। अगर डिफरेंस सेम आ गया, कितने का डिफरेंस है सर? देख लीजिए, 1 का डिफरेंस है।
तो एक रिप्रेजेंट करेगा 4 को, ये कितने का मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। कोई दिक्कत वाली बात समझ पाए आप? अब जो भी पूछेगा हम उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे पूछा है सरकार कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आओ बेटा ए के पास पहुंचिए आप, और भी कह रहा है वर्तमान, तो वर्तमान का तो यही लाइन है, पहला वाला लाइन है ना, देखिए प्रेजेंट लिखा हुआ है। तो ए का आयु अब कितना? 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आप? नहीं भैया नहीं, क्योंकि 3 में आप इसको मल्टीप्लाई किए हैं, 3 तिया, तो अब ये 9 हो गया। ये नंबर हमारा अब किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। तो अब बताओ बेटा इस 9 में हम कितने का मल्टीपल कर देंगे? 4 का। अरे कर दोगे 4 का, तो 9 चौके कितना आ जाएगा? 36 बरस। इस सवाल का सही जवाब है हाँ या ना बेटा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ या ना बेटा, समझ पाए आप इतनी सी बात को? हैं जो हमने आपको समझाना चाहा, क्या वो आप समझे? कल हमने भी एक सवाल 2 रेशियो वाला किया था, लेकिन उसमें डिफरेंस पहले से सेम था। अगर डिफरेंस सेम ना हो इस रेशियो का, तो ऊपर वाले का गैप नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले का गैप ऊपर मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो आपका डिफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है बेटा, तो आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मिटा दिया बेटा इसको हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम निकाल रहे हैं पीपीटी से। क्वेश्चन कहता है सर 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:4 है। ए और बी की आयु का अनुपात 11:4 है। कब? ये दे रखा है सर 4 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब माइनस इंडिकेट करता है पूर्व को, बार बार आपको समझा रहे हैं। तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। बहुत सुंदर है, देख लो, ये कह दिया 4 वर्ष बाद। बाद बोला ना सर, तो इसीलिए हमने यहां पे क्या यूज किया? प्लस का। इनकी आयु का अनुपात कहता है सर 13 अनुपात कितना हो गया? 16 हो गया। बताइए सर, कोई गलत लिखा हमने? नहीं ना। चलो आओ, काम वही करना है आपको। जैसे ही 2 रेशियो आ जाए आप क्या कीजिए, सबसे पहले टाइम का डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। तो बता दो बेटा इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। अरे अभी तो सिखाया था, बड़ा वाला में से छोटा वाला संख्या को घटाना। इन्हें कि इसको 4 में से 4 घटा दीजिए और जीरो हो जाएगा। ऐसा होता है क्या सर? नहीं होता। तो डिफरेंस हमेशा बड़ों में से बड़ा संख्या कितना है बेटा? 4। पहले तो प्लस लिखा नहीं जाता, छुपा हुआ रहता है। घटाना है कितने को? -4 को। तो आप देख लीजिए 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 8। बोलो सर, यानी हमारा कितने का डिफरेंस है यहां टाइम का? 8 का। क्या आपका इस रेशियो का भी डिफरेंस सेम है सर? जरा देख लीजिए, ये 11 है, 13, 2 का डिफरेंस। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ये 13 और 16, 14 है ना बेटा ऊपर में, ठीक है। हमने गलत लिखा था, यहाँ पे 14 लिख लीजिए, ठीक है। अब देख लो 11 था तो कितना हो गया? 13 हो गया। तो बोलो सर कितने का डिफरेंस है? 2 का। 14 है, 16 हो गया, कितने का डिफरेंस? 2 का। नहीं, तो हमारे अकॉर्डिंग ये जो डिफरेंस है कितने का हुआ? 2 का। यहां भी देख लीजिए आप। तो हमें इसको डिफरेंस को सेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो बेचारा पहले से ही डिफरेंस इसका सेम है। तो 2 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? ये डिफरेंस 8 को कितने का मल्टीपल हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया। बोलो ना भाई, अरे समझ पाए आप? तो अब क्या पूछ दिया, जरा देखो ध्यान से। कहता है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो पहले लाइन में पहले वर्तमान था, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लिए। यहाँ पर तो ये 4 वर्ष पहले है, ये 4 वर्ष बाद है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, टेंशन ना लो, हम हैं आपके साथ, ठीक है। आपकी मर्जी है, एक चाहे 11 में कीजिए या चाहे 13 में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखिए, तो ये 11 में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कितने का? 4 का।
यानी 44, 44 बरस। दिख रहा है आपको? 44 बरस है ना बेटा। अब ये 44 बरस कब का एज निकला? यहाँ देखिए तो 4 बरस पहले, है ना, यानी ये 4 बरस पहले था 44 साल का। देख लो ये लाइन में है ना 4 बरस पहले, जो 11 का लाइन वाला 4 बरस पहले है, तो 4 साल पहले था ये सर 44 साल का। तो बताइए अब वर्तमान में ये कितने साल का होगा? तो ये 4 साल हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो 48 यानी 44 बरस इस सवाल का सही जवाब है। सॉरी 48 ना 48, ठीक है बेटा, 48 साल सही आंसर है। आप देख लीजिए ऑप्शन में 48, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, 48 ईयर। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो घबराना नहीं कतई बेटा। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम इससे निकालना चाहेंगे, तो निकालो ना, क्या दिक्कत है? 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, बोलो ना, 13 चौके कितना होगा? 52। अब 52 में ये है 4 साल पहले, 4 साल बाद का है, तो वर्तमान निकालेगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? 4 घटाना पड़ेगा, फिर से 48 ही आएगा, है कि नहीं? तो मर्जी चाहे आपकी, चाहे इससे निकालें या चाहे इससे निकालें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है गाइज, समझ पाए आप? चलो अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसे हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, उसी तरह का सवाल है, देख लीजिए जरा सा। कहता है 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु 4:5 के अनुपात में है। ए और बी लिख देते हैं हम यहां पे। कितना है बेटा? 4:5 है। क्लियर है? और ये दे रखा है 7 वर्ष पूर्व। बहुत अच्छे बात। अब कहता है जी 7 वर्ष बाद 5:6 के अनुपात में जाता है। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है, एज इट इज, जैसे हम हमेशा करते आए हैं वैसे करेंगे। बताओ क्या सिखाया आपको? सबसे पहले किसका डिफरेंस? अरे बोलते रहो बेटा मेरे साथ साथ, ठीक है? किसका डिफरेंस? इस टाइम का डिफरेंस। डिफरेंस निकालना सिखाया था आपको। 7 माइनस का -7, तो 7 कितना हो जाएगा? 14 प्लस हो जाएगा वो। इधर कितने का डिफरेंस है देख लो, रेशियो का डिफरेंस सेम है। अगर ये 14 है तो इधर भी डिफरेंस तो सेम आना चाहिए। 4 से 5 हुआ 1 का डिफरेंस, 5 से 6 हुआ 1 का डिफरेंस, है ना? तो यहाँ तो हमारा डिफरेंस सेम है ही, तो डिफरेंस सेम करने की कोई जरूरत है ही नहीं हमें। ठीक है, तो 1 का डिफरेंस हुआ यहाँ पर हमारा, देख लीजिए सर, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, तो ये 1 रिप्रेजेंट करेगा 14 को। कितने का मल्टीपल हो गया सर? 14 का मल्टीपल हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लेना बेटा। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी में 2010 में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, तो आप बता दीजिए सर, ये 14 का मल्टीपल हो गया, हमसे पूछ रहा है किसकी आयु जी? बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए बी के पास, बी कितना है बेटा? 5 है। बी कितना? 5 है, तो 5 में कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 14 का मल्टीपल हो जाएगा। 14 5 70 बरस। क्या यही आपका आंसर है? नहीं सर, हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, लेकिन ये बी की देख लीजिए 5 यूज किया है, ये किस लाइन में है? 7 बरस पहले का, यानी ये आयु कब का निकल गया आपका? 7 साल पहले की आयु है ये, लेकिन हमसे पूछा वर्तमान। तो बताओ बेटा, यदि 7 साल पहले हम 70 साल के थे, तो अभी कितने साल के होंगे? 77। 7 जुटेगा कि नहीं जुटेगा सर? तो 7 आप इसमें सर जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 77 ईयर, है ना? देख लो कौन सा ऑप्शन है, देख लो 77 डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को? हैं? तो चलिए देर न करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि आपको कोर्स भी कंप्लीट कराना है हमें इतने ही दिनों में, समय भी कम बचा है। बस सिर्फ और सिर्फ आपका हमें सहयोग चाहिए। ठीक है,
फिर तो बेटा आपको वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है गाइस? आइए सवाल लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 3 तक तो हमने आपको करवा दिया था। कहता है जी राम तथा सीता की आयु क्रमशः 40 तथा 60 वर्ष है। क्या बात है ना? आइए सर, राम और सीता की आयु कितना दे रखा है यहां पर? 40 वर्ष और 60 वर्ष है, मतलब प्रेजेंट है। कहता है जी कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितने वर्ष पहले? यहां से टाइम पूछ दिया, कितने वर्ष पहले इसका रेशियो 3:5 था। क्या करेंगे अब आप? बोलो गाइस, फंस गए क्या? नहीं, हमारे पास कई तरीके हैं इस सवाल को करने के, ठीक है। एक तो बेसिक है। क्या बेसिक है बेटा? पहले आप बेसिक समझ लीजिए। हमने मान लिया कि ये जी x साल पहले है ना, x साल पहले कितना था? 3:5। ये नहीं पूछ रहा है कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, तो हमने कह दिया x वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:5। तो ये तो बेटा वर्तमान आयु है। अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो आप बता दीजिए x वर्ष पूर्व यदि हम जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 - x, अभी है x साल पहले, और ये कितना हो जाएगा बेटा? बटे 60 - x, बोलो ना हाँ या ना। और यही अनुपात कितना हो गया? 3/5। अरे इतनी सी बात समझ पा रहे हो आप? ये रेशियो है, इसीलिए हमने बटा का यूज किया है। रेशियो अनुपात का मतलब भाग होता है, बटा भी होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? यहां से कोना कोनी गुना कर लेंगे सर, तो 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा? 200। एक जीरो है तो यहां पर, और माइनस का 5x बराबर 6 × 18 180, और ये माइनस का 3x। कोई दिक्कत है ना? अरे जीडी वाले भैया, अगर दोनों तरफ बटा है बीच में बराबर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। समझ पाए? ठीक है, हम आपकी लेवल को समझ सकते हैं सर, ठीक है। आ जाओ बेटा, अब x की तरफ करेंगे और अंक की तरफ करेंगे। तो बताओ 200, 180 इधर चलाएगा तो 200 में से 180 घट जाएगा, कितना बचेगा बता दो आप? 20 बचेगा सर। और ये माइनस जाएगा उधर तो प्लस का 5x और माइनस 3x, कितना हो जाएगा सरकार? 2x। ये कट गया आपका, यानी x की वैल्यू बताओ कितना आ गया? 10। यानी 10 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:5 था। ये तो डिटेल्स है। क्या यही आप एग्जाम में करोगे क्या? नहीं बेटा, है ना। ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे तो हमें बिल्कुल नहीं करना। तो आपके मन में आता होगा, अच्छा सर जल्दी से हमें बताइए कि इसका और शॉर्ट तरीका क्या होगा? तो बेटा शॉर्ट कोई जन्म से सीख के नहीं आता, इसी डिटेल्स से ही शॉर्ट को निकाला जाता है। कोई दिक्कत? तो आइए अब हम चलते हैं इसके कहां, इसके शॉर्ट तरीके के ऊपर। रहने दो इसको, यहां पर देख लो। हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे लिख देते हैं। देखो बच्चे, इसका सेकंड मेथड क्या है जो आप पेपर में करोगे, ठीक है। देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल है। क्या कह रहा है देख लो, ये है इसका सेकंड मेथड। देख लो बेटा 40 और 60, ठीक है, और ये है 3:5। आपको करना कुछ नहीं है सर। क्या करना है जरा ध्यान से समझिए। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़का में छोटका घटा दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है उसमें छोटे को घटा देंगे। तो ये कितना होगा देख लो, 5 चौके 20 और 1 0, ये 200 हुआ सर। माइनस 6 × 18 180। यहां तक कर लिए आप। अब क्या करना है, जो नीचे वाला रेशियो दे रखा है इसका गैप
बता दो गैप कितने का है, 2 का गैप है, तो 2 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना होगा बेटा, 20/2 कट गया 10 इस सवाल का सही आंसर है। अरे बोलो, देख लो आप, यहाँ भी 10 लाए थे ना, तो क्या इतना करके आप सिलेक्शन पा सकते हो क्या? नहीं पा सकते। इस सवाल को करने के लिए आप बिना एकदम पेन एंड पेपर का यूज करना ही नहीं है बेटा। समझ पा रहे हो आप बातों को? ठीक है, तो आप देख लीजिए कितने आसानी से ये चीजें बन गया, और ये कहां से निकला? इसी डिटेल से निकला। ठीक है, समझ पाए आप? तो चलो बेटा चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये 4 नंबर क्वेश्चन था, ये हमने आपको करवा दिया है। ठीक है बेटा, शेयर करते रहना दोस्तों को, दूर दराज के लोगों को। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे स्क्रीन के ऊपर। कहता है जी, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। लिख दीजिए ना। अरे ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, 36 वर्ष, और दूसरे की आयु कितना है सर? आप कहेंगे ये तो 50 वर्ष है। फिर कहता है यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो गया। अभी अभी हमने आपको तुरंत समझाया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। वहां पूछता था कितने वर्ष पहले, और यहां कह दिया सर n वर्ष के बाद। तो क्या आप छोड़ देंगे इन सवालों को? नहीं, इसे भी हम करेंगे। ठीक है गाइस, आ जाओ। अभी आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और बड़े में से छोटे वाले नंबर को घटा दीजिए। ठीक है बच्चे, तो आप बता दीजिए 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा? 150। और 36 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, और 4 तिया 12 2 14, 144 इसका डिफरेंस। बोलो ना, कर लिया? अब क्या करना है हमें? ये नीचे वाले का गैप, कितने का गैप है बताओ? 1 का गैप है, इससे डिवाइड कर दो। बोलो सर, तो 150 में से 144 जाएगा भैया मेरे, तो क्या ये 6 ना होगा? और 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 6 वर्ष बाद रहे या चाहे पहले, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 अब आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। कहता है राधा का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ है। तो अरे हो जाने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है इसमें? ठीक है, चलो आओ बच्चे। कहता है राधा का विवाह क्या हुआ सर? 6 साल पहले हुआ। ये क्या है? 6 साल पहले। ठीक। कहता है जी अब उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु से 5/4 गुना है। अब यानी वर्तमान, अब उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु से, विवाह की आयु से कितना लिखा हुआ है बेटा? 5/4 गुना है। याद कीजिए हमने क्या सिखाया था आपको? जिसके साथ का लगा हो, की लगा हो, सा लगा हो, सी लगा हो, उसका अधिकार नीचे वाले संख्या पर होता है ना बेटा? सिखाया था। जो बच्चा आज ही देख रहे हो वो आज इस बात का गांठ बांध लो। जिस शब्द के साथ का लगा हुआ है उसका अधिकार हर यानी नीचे वाले संख्या पर होता है, या सा लगा हो, सी लगा हो, से लगा हो। ठीक है, ये सब एक ही बातें हैं। तो देखो बेटा, से लगा हुआ है किसमें? विवाह के साथ। नहीं, इसका अधिकार कौन संख्या पर होगा? 5 पर कि 4 पर? आप कहेंगे सर आपने तो अभी तो सिखाया था कि नीचे वाले पे होगा, तो ये हो गया 4, और ये कितना हो गया बेटा? अब आयु इसकी 5। कोई दिक्कत है? ये 4 साल 5 साल नहीं समझना है इसको। 4 साल में किसी का विवाह होता है क्या? नहीं होता। तो ये चीजें, ये रेशियो है, ये बदलेगा। ठीक है बेटा, तो इसे हम लोग यूनिट बोलते हैं, 4 यूनिट और 5 यूनिट। ठीक है, अब आप बता दीजिए सर ऐसा ये घटना कब हुआ था? तो ये 6 साल पहले हुआ था। तो यहां कितने का डिफरेंस है सर? 6 का डिफरेंस है। आप बता दीजिए आपका कितने का डिफरेंस हुआ? कितने का? 1 का डिफरेंस हुआ। 1 रिप्रेजेंट करेगा 6 को, 6 का मल्टीपल। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ गए आप?
कहता है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है का मतलब प्रेजेंट। नहीं तो अब आप बताइए अब इसकी आयु कितनी है, इसमें 6 का मल्टीपल हो जाएगा, 6 × 5 = 30 बरस। नहीं यानी ये राधा की अब की आयु कितना है, 30 बरस। इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का तो 6 चौके 24, अर्थात 24 साल में इसका विवाह हुआ था। अब इसकी आयु कितनी हो गई राधा की, 30 बरस। ठीक है, अब का मतलब है ये वर्तमान है। कहता है जी अब इसको एक पुत्र हुआ, कहता है उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो आप बताओ बेटा ये 30 है, इसका 1/10 गुना कर दोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये क्या निकल गया, इसकी पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 3 बरस। बोलो समझ पाए आप इतनी सी बात को? है सर, उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है 3 साल। आप देख लीजिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइज, समझ गए आप? ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया आपको? ठीक है, इस तरह के भी सवाल एग्जाम में आने की संभावना है ना बेटा? और ये सारी चीजें हम आपको बता पाते हैं कैसे, अपने अनुभव से। ठीक है, तो चलो गाइस देर ना करते हुए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बेटा अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ये चीज, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। तो आप लिख दीजिए नाम। ठीक है, टेंशन ना लो, पेपर में करने के तरीके अलग होंगे। ठीक है, पर यहां आप समझो इस चीजों को। अरुण लिख दिया सर, ये लिखा हमने अरुण। एग्जाम में आपको इतना लिखने की सजा करके जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर सिर्फ हम आपको समझाने के लिखते हैं। अरुण है, भूषण है और अनिल है ना बेटा? ठीक है, कहता है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। भूषण से अरुण जितना छोटा है उतना ही अरुण अनिल से बड़ा है। अगर हम कहें कि अनिल 1 यूनिट है और अनिल 1 यूनिट है और अरुण 2 यूनिट है, तो आप बताइए सर ये कितने यूनिट का बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का, 1 यूनिट का बड़ा है। अगर ये 1 यूनिट का बड़ा है तो भूषण से ये 1 यूनिट का छोटा भी होना चाहिए। नहीं तो अगर ये 2 है, 1 हमसे इसको छोटा करना है, तो बोलिए सरकार इसको कितना लिखिएगा? 3 लिखिएगा ना। देख लीजिए इससे 1 यूनिट का ये बड़ा है तो इससे 1 यूनिट का क्या है, ये छोटा है। हाँ या ना? ठीक है, रेशियो निकलना सीख गए आप? तो आ जाइए, ये रेशियो हमने लगा दिया। अब कुछ नहीं करना आपको, सवाल पढ़िए। कहता है यदि भूषण और अनिल की आयु का योग, ये योग दे रखा है किसका, अनिल और भूषण का कितना, 58 न बेटा? तो बताओ हमारा भी कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है इस रेशियो का योग निकाल देना भूषण और अनिल का। चूंकि ये तो भूषण और अनिल का ही योग है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा सर, 4। ये 4 रिप्रेजेंट करता है कितनों को, 58 को। क्लियर है? अब हमसे क्या पूछ दिया सर, अरुण की आयु ज्ञात कीजिए। तो अरुण के पास चलिए, अरुण कितना है सर, 2, यानी हमें इस 2 का मान निकालना है, 2 यूनिट का। अरे बेटा 4 का मतलब 58 है, तो बताओ 2 का मतलब 29 ना हो जाएगा? आधा कर दो ना, या आप काट दीजिए ना इसको। ठीक है, तो 2 का मतलब कितना हो गया, 29, यानी 29 बरस। 2 किसका है ये, अरुण। अरुण का आयु निकल गया। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप? 29 इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है गाइस, 29। अगर आपको ये रेशियो समझ में नहीं आया समझ में, ईमानदारी से बोलना बेटा। आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम आपको इस सवाल को करने का एक जबरदस्त ट्रिक समझाते हैं। ध्यान से समझना बात को।
आपको करना कुछ नहीं है सर। ये जो योगफल दे रखा है ना, ये जो योगफल दे रखा है, इसको सिर्फ आप आधा कर दो। क्या कर दो? आधा कर दो। कब? जब ये कहा जाए कि जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। इस कॉन्सेप्ट पर कई सवाल आते हैं। जैसे आपको बोलेगा कि 1 2 से उतना ही छोटा है जितना कि वो 3 से बड़ा है ना? तो यदि आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आप सिंपल सा फंडा को अपनाइए कि जो योगफल दे रखा है 58 लिख दिया, इसका आधा कर दीजिए आप। बताओ कितना होगा? होगा ना 29 बरस। वो जो पूछ रहा है उसी का आंसर आएगा डायरेक्ट। बात समझ पा रहे हो? लेकिन आपको ऐसे सीखना चाहिए, है ना बेटा? ट्रिक यदि थोड़ा सा पलटेगा वो चीजों को तो ये ट्रिक बदल जाएगा। ठीक है? आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक? और वैसे भी एसएससी जीडी आपको साधारण सा सवाल पूछेगी, तो आप उसके लिए घबराना मत। ठीक है? लेकिन मेरा काम है एज ए टीचर पढ़ाना, आपका कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना। समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को? ठीक है? तो आ जाओ गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है? ये चीज समझ गए ना आप? योगफल है तो सिर्फ क्या कर दीजिएगा, उसका आप आधा, आपका आंसर चला आएगा। ठीक है? चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने आपको करवा दिया बेटा। क्वेश्चन 8 कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद बोर्ड पर नजर आएगा और ये आपके लिए होमवर्क है। अब इस सवाल को देख करके आप आंसर बोल दोगे कि हाँ सर, आपने लास्ट में जाते जाते एक ट्रिक बताया था, इस तरह का सवाल है, बन गया आंसर। लेकिन हम अभी नहीं बोलेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। और इसी तरीके से बेटा प्यार बनाए रखो, है ना? सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं कहेंगे, हमने कहा था कि हम आपको मजबूर कर देंगे सब्सक्राइब करने पर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं कि सर हमने सब्सक्राइब किया और हमें नोटिफिकेशन नहीं आता। तो बेटा सब्सक्राइब करके ऑल पे जाकर के क्लिक कर देना, तो जितना भी मैसेज, जितना भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे ना, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और सिलेक्शन भी आपका होगा। ठीक है गाइज? तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।